नमस्कार साथियों। वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख करके आप समझ चुके होंगे कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। साथियों, आज हम शब्द यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। शब्द यात्रा मतलब जिस प्रकार से मनुष्य अपनी जीवन यात्रा तय करता है, उसी प्रकार से शब्दों की भी अपनी एक यात्रा होती है, उनका एक सफर होता है। अर्थात समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ में भी समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। उसको दो तरीके से देखते हैं। शब्दों का जो अर्थ परिवर्तन होता है वो प्रायः दो तरीके से होता है। एक होता है शब्द का अर्थ विस्तार और दूसरा होता है अर्थ संकोच या अर्थ संकुचन। कैसे कैसे होता है वो हम उदाहरण के माध्यम से एक एक करके देखेंगे। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे थे शब्दों के अर्थ परिवर्तन की। तो शब्दों का अर्थ परिवर्तन दो तरीके से होता है। पहला होता है अर्थ विस्तार और दूसरा होता है अर्थ संकुचन। अर्थ विस्तार का मतलब क्या होता है? समय बढ़ने के साथ साथ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ में विस्तार होता है, बढ़ता जाता है, विस्तृत होता जाता है। अर्थ संकुचन का मतलब क्या है? कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ में समय के साथ संकुचन होता जाता है, यानी पहले वो बहुत बड़े विस्तृत अर्थों में प्रयोग होते थे, बाद में कुछ विशिष्ट अर्थ में वो संकुचित होते गए। अर्थ विस्तार में जैसे कि हम देख सकते हैं उदाहरण के माध्यम से, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि समय के साथ उनका अर्थ विस्तार हुआ। जैसे शब्द था तेल। तेल शब्द का पहले अर्थ क्या होता था? तेल का अर्थ होता था तिल का तेल, तिल से निकलने वाला तेल। ठीक है। यानी तेल शब्द का प्रयोग किस लिए होता था? तिल से निकलने वाले तेल के साथ। लेकिन जो जैसे जैसे समय बीता, तेल शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया। अब अभी अगर कोई कहता है तेल शब्द, तो उसका अर्थ क्या होता है? बड़ा व्यापक अर्थ होता है। तिल का तेल तो होता ही है, इसके अलावा जितने भी तेल हैं सभी को हम तेल, सभी के लिए तेल शब्द का प्रयोग करते हैं। चाहे वो सरसों का तेल हो, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन, मूंगफली, या जितने भी तेल होते हैं, इवन यहां तक कि हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उसको भी हम तेल, उसके लिए भी हम तेल शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी तेल शब्द का अर्थ विस्तार हुआ है। पहले तेल शब्द का अर्थ क्या होता था? सिर्फ एक अर्थ में प्रयोग होता था, तिल से निकलने वाला तेल। किंतु समय के साथ तेल शब्द के का अर्थ विस्तार हुआ और अब तेल जो है ना, तिल के तेल के साथ साथ सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, या फिर पेट्रोल, डीजल, किसी भी, नीम का तेल, ये सारे के सारे, इन सभी के लिए एक शब्द प्रयोग होने लगा, तेल। अर्थात तेल का अर्थ विस्तार हुआ। दूसरा होता है अर्थ संकुचन। अर्थ संकुचन में क्या होता है? संकुचन संकोच शब्द से बना है, मतलब संकुचित होते जाना। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग पहले व्यापक अर्थों में होता था, किंतु समय के साथ साथ उसके अर्थ में संकुचन होता गया और वो किसी एक अर्थ में संकुचित होकर के रह गया। जैसे इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण जो है वो है मृग। मृग शब्द का जो अर्थ था वास्तव में ये होता था जंगली जीव। जितने भी जंगली जीव थे उन सभी के लिए मृग शब्द का प्रयोग होता था। शेर को जंगल का राजा कहते हैं, इसीलिए शेर के लिए क्या शब्द प्रयोग होते थे? मृगराज, मृगेंद्र शब्द ये प्रयोग होते थे। यानी मृगराज का मतलब जंगली जीवों का राजा, मृगेंद्र यानी जंगली जंतुओं का इंद्र, वो भी राजा के संदर्भ में प्रयोग होता था। तो यानी पहले ये क्या, इसका क्या था? बहुत व्यापक अर्थ है। यानी जंगल के जितने भी जीव होते थे सभी के लिए मृग शब्द का प्रयोग होता था।
किंतु समय बीतता गया और इसके अर्थ में परिवर्तन होता गया और ये संकुचित होता गया, और अब अगर कोई मृग शब्द कहता है तो उसका अर्थ एकमात्र होता है हिरन। यानी मृग शब्द जो है इसका क्या हो गया, अर्थ संकुचन हो गया। अर्थ अब मृग का पहले व्यापक अर्थ था और अब एकमात्र हिरन के संदर्भ में इसका प्रयोग होने लगा। तो इस प्रकार से अर्थ परिवर्तन दो तरीके से होता है। शब्दों का अर्थ परिवर्तन, एक होता है अर्थ विस्तार, दूसरा होता है अर्थ संकुचन। समय के साथ साथ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ समय के साथ साथ विस्तृत होता जाता है और कुछ शब्द जिनका अर्थ समय के साथ क्या होता है, संकुचित होता जाता है। जैसे ये उदाहरण आपने देखा होगा। आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी अर्थों का शब्दों के अर्थ का विस्तार किस प्रकार से होता है, अर्थ परिवर्तन कैसे होता है, ये दो दिशाओं में होता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।